लाहौर के रहायशियों और समंदर पार पाकिस्तानियों की ख्वाहिशात की तर्जमानी करते हुए एक शाहकार मंसूबा है। इस मंसूबे का अगरचे के प्लानिंग और ऐलान 7 बरस पहले किया गया, लेकिन माजी की हुकूमत ने खुदनुमाई और शोबाजी के लिए उन मंसूबों पे ज़्यादा तवज्जो दी जहाँ किकबैक्स ज़्यादा भारी थी। ये मंसूबा जो लाहौर की पहचान दरियाए रावी है, जो अब गंद का ढेर बन चुका है, और लाहौर का जो असल चेहरा है, जो लाहौर का जो असल तारफ था, वो रिवर रावी के अंदर जिस तरह से ड्रेनेज, गंद और दरिया की अपनी खूबसूरती को मांद करके एक लाहौर के माथे पे बदनमा धब्बा बन गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में इस मंसूबे के अंदर दौरे हाज़िर के जदीद तकाज़ों के मुताबिक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड विद इनोवेटिव आइडियाज़ और तमाम वो एक खूबसूरत ख्वाब जो हर पाकिस्तानी और ख़ुसूसन लाहौर में बसने वाला शहरी अपनी आंखों में सजाए हुए है, इस मंसूबे से उसके ख्वाबों की ताबीर जुड़ी है। और इन ख्वाबों को अमली ताबीर देने के लिए हुकूमत पंजाब ने, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने बेड़ा उठाया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस मंसूबे का 2 माह पहले, जैसे कि आपके इल्म में है, संगे बुनियाद रख के गए हैं। इस मंसूबे के जो टेक्निकल और क्वालिटीज़, उसके साथ जुड़ी तमाम ग्राउंड रियलिटीज़, वो मेरे टेक्निकल एक्सपर्ट साहब से बात करेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग लाहौर में पैदा हुए और पाकिस्तान बनने के बाद ये चौथी नस्ल जो लाहौर में परवान चढ़ रही है, उसे पता है कि हमारे आबाओ अजदाद से जो लाहौर का हुस्न, लाहौर का कल्चर, लाहौर की सकाफत, लाहौर की सियाहत के हवाले से सुनते रहे हैं, आज का लाहौर जो है वो उनके बुज़ुर्गों की रवायात का अमीन नहीं रहा। क्योंकि यहाँ जो चैलेंजेस हैं वो ट्रैफिक पोल्यूशन के, स्मोक की शक्ल में आपके सामने है। यहाँ हैपहैज़र्ड जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, लैक ऑफ प्लानिंग जो हाउसिंग सेक्टर के अंदर हो या ओवरऑल रोड नेटवर्क हो, हर जगह एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर की कमी महसूस की जा रही है। इस मंसूबे से जो उसके हदो हाल जो हैं 28 अरब रुपए की महफूज सरमायाकारी होने जा रही है। 12 लाख अफराद को इस मंसूबे के ज़रिए रोज़गार मिलेगा। 18 लाख रिहायशी यूनिट जो हैं इस मंसूबे में बनाए जा रहे हैं। 13 खसूसी मराकज़ जिनमें स्पोर्ट्स सिटी, नॉलेज सिटी, हेल्थ सिटी, कमर्शल सिटी समेत दीगर मंसूबे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। सबसे अहम माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए 60 लाख से ज़ायद पौधे लगाए जा रहे हैं और 46 किलोमीटर लंबी झील जो है वो इस मंसूबे का एक
सबसे मेन प्राइम फैक्टर है, जिससे जो है ना सिर्फ हमारा इकोसिस्टम बेहतर होगा बल्कि ज़ेरे ज़मीन जो पानी है वो भी बहाल होगा और अल्टीमेटली जो लाहौर वाटर बॉर्न डिजीज़ का इस वक्त मरकज़ बना हुआ है उससे रिहायशियों को निजात मिलेगी और इस खित्ते के अंदर ये एक जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा जदीद रिहायशी और सियाहती मुकाम बनेगा और अल्टीमेटली यहाँ से जो इकनॉमिक मोबिलिटी शुरू होगी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की इन्वेस्टमेंट आएगी तो यहाँ खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी और जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ जाती उम्रा के अंदर अपने महल तमीर करने में मसरूफ़ अमल रहे, अब रावी अर्बन रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है रूडा के प्लेटफॉर्म से एक ऐसा अमली ख्वाब का तबीर का वो शाहकार सामने आएगा जिससे अल्टीमेटली जितने वहाँ मीडिया के मेरे भाई बैठे हैं हमने इनको भी साथ हिस्सेदार बनाना है। और मैं शेख साहब से वहाँ बैठ के ये डिस्कस भी कर रही थी कि इस पूरे मंसूबे में कोई मीडिया सिटी का भी प्लान अंदर दे ताकि ये हमारे मुस्तकबिल के जो नौजवान हैं जो मीडिया इंडस्ट्री से जिनका रोज़गार वाबस्ता है, कोई भी प्रोजेक्ट जिसकी इतनी वॉल्यूम में वर्थ हो वो सहाफ़ियों बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह आपकी ज़रूरियात का भी उसमें हम ख्याल रखने जा रहे हैं। एक आखिरी बात, बाकी तफसील से ये बात करेंगे। इस मंसूबे में हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों को मिसगाइड किया गया, वहाँ के रिहायशियों को प्रॉपरली इस मंसूबे की अफादियत से आगाह नहीं किया गया या आगाह रखने के लिए जो मुनासिब तरीक़ाकार था वो वाज़िया नहीं हो सका, जिसकी वजह से गलत फहमियों ने जन्म लिया और कुछ आपकी मीडिया की आंख ने एहतजाज दिखाए। अब ज़रूरत इस बात की है कि जो तस्वीर का एक रुख आपने दिखाया, तस्वीर का दूसरा रुख जो है वो हुकूमत दिखाना चाहती है कि हक़ाइक़ क्या है और हकीकत पे मबनी जो ये प्रोजेक्ट है उसको अमली तौर पे हमारे सामने चैलेंजेस क्या हैं और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, और हुकूमत का काम ही हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदलना है। तो मैं शेख साहब आपसे गुजारिश करती हूँ, शेख उस्मान साहब, इमरान साहब से, कि वो वाइस चेयरमैन LDA हैं और फोकल पर्सन है रूडा के, कि वो बात करें और आपको तस्वीर का दूसरा रुख बताएं कि किस तरह ये मंसूबा गेम चेंजर है और इस खित्ते की किस्मत बदलने जा रहा है। बहुत शुक्रिया। नहीं, अभी ये बात करेंगे, उसके बाद सवाल आगे करेंगे। आए इमरान और इधर जी 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 शुरू करें, आप शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जी तमाम मीडिया के दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए हैं इस नोटिस पे और हमारे साथ बैठे हैं इस बात को समझने के लिए कि चीज़ें क्या हो रही हैं और कैसे हो रही हैं। मैं साथ ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैडम का भी कि उन्होंने ख़ास तौर पे ये मौका मुझे दिया है बुलाने के लिए, SFBR साहब का, उनका बहुत शुक्रिया। इस प्रोजेक्ट के बारे में मीडिया में बहुत सी बातें चल रही हैं, बहुत दिनों से चल रहा है, बल्कि ये कई सालों से प्रोजेक्ट हमारी लाइमलाइट में नज़र आ रहा है गवर्नमेंट के सामने कि ये प्रोजेक्ट करना है। प्रोजेक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट बातें पहले समझने वाली ज़रूरी हैं। इस गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचना क्यों शुरू किया, इस बात को बताना ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर साहब को एक बहुत ज़्यादा इस बात की कंसर्न है कि पाकिस्तान के फ्यूचर में हम क्या मसले देख रहे हैं, और ये बात मेरे ख्याल में कहीं भी ढकी छुपी नहीं है कि फ्यूचर का सबसे बड़ा मसला पानी का है। हम ये बात करते हैं कि पानी की जंग होएगी फ्यूचर में, हम ये समझ नहीं रहे कि पानी की जंग शुरू हो चुकी हुई है। ये वो दरिया रावी है जो